फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमने देखा था लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फार्मूला आता है PbNO3 का ट्वाइस। PbNO3 का ट्वाइस कैसे बना हुआ पहले समझ। लेड का सिंबल हम लिखे थे, देखो यहाँ का लेड का सिंबल क्या है Pb है, और नाइट्रेट का क्या होता है NO3। लेड का सिंबल में हम 2 लिखे हैं, NO3 की जगह क्या लिखे हैं 1 लिखे हैं। ये 2 1 कहाँ से आ जाता है? ये जब आप जाएंगे आप एटम मॉलिक्यूल चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें एक चैप्टर है आपका वैलेंसी वर्ड आता है। वैलेंसी का मतलब होता है वैलेंसी इंडिकेट टू चार्ज, पॉजिटिव है नेगेटिव। तो यहाँ पर वैलेंसी हमने देखा लेड का क्या लिए थे 2 और नाइट्रेट का क्या लिए थे 1। जैसे आपसे पूछ दिया SO4 है सल्फेट, इसकी वैलेंसी बताइए -2। अभी जस्ट इसका एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। SO3 है, इसको सल्फाइड बोलते हैं, इसका भी -2 होता है। OH है, OH क्या होता है हाइड्रोक्साइड होता है -1 है। उसी तरह CO3 है, CO3 का -2 होता है। तो नाइट्रेट का क्या होता है NO3 है, यहाँ पर -1। तो -1 ये आपका चार्ज है, लेकिन जब वैलेंसी लिखेंगे तो चार्ज यहाँ से क्या कर देते हैं। तो आप बताओ 1 हो गया 2 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते PbNO3 का क्या आ गया ट्वाइस। अब यहाँ से हम लेड नाइट्रेट आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कराए थे कि लेड नाइट्रेट का कलर कैसा होता है, कलरलेस दिखाए भी थे। लेड नाइट्रेट को हीट किए, हीट यहाँ पर मार्क आ गया। तो हीट से कौन होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखो यहाँ पर लिखे हैं। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप क्लास 10 में जाएंगे तो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर का नाम क्या है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसमें आपको दिया है डिकम्पोजिशन। क्या दिया है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कंपाउंड स्टेट टू आर मोर सिंपल सब्सटेंस आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो कंपाउंड कितना है 1 है, किसका है लेड नाइट्रेट का। यहाँ कितने बन गए 3 बन गए। कौन कौन बना लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ये थर्मल डिकम्पोजिशन के टाइप कितने होते हैं 3 होते हैं। पहला का नाम है फर्स्ट का नाम है थर्मल, सेकेंड का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस और थर्ड का नाम है फोटोकेमिकल या फोटोलाइसिस। जो थर्मल होता है उसको पहचानने का तरीका क्या है, यहाँ पर हीट लगा रहेगा, डेल्टा लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा अब एरो के ऊपर क्या लगा रहेगा डेल्टा। यही डेल्टा की जगह जब करंट लिख देगा, क्या लिख देगा करंट लिख देगा तो इलेक्ट्रोलाइसिस। और यहीं पर लाइट लिख देगा, क्या लिख देगा लाइट, तो उसको बोलते हैं फोटोलाइसिस या फोटोकेमिकल। पहचानने का तरीका कैसे फिर से समझो। एरो के ऊपर क्या लगा रहेगा डेल्टा, डेल्टा हीट को बताता है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन रहेगा। यही डेल्टा की जगह आपका लगा रहेगा करंट। क्या लगा रहेगा जैसे H2O दे दिया H2+O2। ये पूछेगा डिकम्पोजिशन में कौन सा है आपका, तो आप बताएंगे कौन सा इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा बताएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। इसी लाइट की जगह मान ली करंट की जगह लाइट दे देगा LIGHT लाइट लिख देगा। तो लाइट जब लिख देगा तो उसको हम बोलते हैं फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ताकि हम जो एक्सपेरिमेंट किए पहले उसको देख लें, बैलेंस किया जाए। PbNO3 का ट्वाइस था, लेड नाइट्रेट का फार्मूला हमने निकाला PbNO3 का ट्वाइस। अब PbNO3 हमारा कैसा है कलरलेस, दिखाया भी थे आपको। PbNO3 ट्वाइस को हीट किए तो हमारा बना लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। अब बैलेंस तो है नहीं, बैलेंस कैसे किया जाए पहले देख लिया जाए। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और क्या है राइट हैंड। आपने पढ़ा था एटम मॉलिक्यूल्स में फर्स्ट पॉइंट उसमें लिखा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसके टाइप में एक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसमें पढ़े थे मास कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उसी के नीचे एक था टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इसमें बताओ Pb1 है, यहाँ भी Pb1 है, क्लियर है बैलेंस है।
यहाँ पर n कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, यहाँ पर n कितने बार है 1 से बैलेंस नहीं है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से बताओ रिएक्टेंट का एटम और प्रोडक्ट का एटम इक्वल नहीं है, तो बैलेंस कैसे किया जाए? इसका तरीका देखो, नाइट्रोजन है 2 बार, ऑक्सीजन कितने बार है 6 है, इधर ऑक्सीजन कितना है बताओ 2 2 1 कितना जा रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम किसको बैलेंस करें? यहाँ पर तरीका है कि नाइट्रोजन के यदि हम 2 रख दे रहे हैं, क्या रख रहे हैं 2, तो 3 2 जा कितना हो जा रहा है 6, तो यहाँ पर कितना है, यदि सपोज दैट यहाँ पर हम 2 रख दे रहे हैं, क्या रख दे रहे हैं 2, तो बताओ 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, पीबी हमारा कितने बार हो जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ कितने बार है 1 टाइम्स है। कैसे किया जाए इसमें? अब एक पॉइंट और है, ऐसा किया जाए कि दोनों साइड पहले 2 लिख दिया जाए। यहाँ पर क्या लिख लिया जाए 2। चलो पीबी कितने बार हो गया बताओ 2 टाइम्स, यहाँ भी कितने टाइम्स हो गया 2 टाइम्स। चलिए ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस किया जाएगा। नाइट्रोजन कितने बार बताओ, 2 यहाँ पर है और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है 1, यहाँ पर 4 लिख दीजिए। चलिए बैलेंस करो, देखो लेड कितने बार था 2 बार, लेड यहाँ कितने बार देखो 2 टाइम्स है। अब नाइट्रोजन कितना है, यदि 2 यहाँ ब्रैकेट के बाहर है ना जी, 2 यहाँ पर है 2 यहाँ पर, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, देखो नाइट्रोजन 4 हो गया। अब लास्ट में ऑक्सीजन देखेंगे, क्या देखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर पहले देखो 3 2 जा 12 और 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, इधर ऑक्सीजन देखा जाए कितना है, इधर भी कितना होना चाहिए 12, तो यहाँ बताओ 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया, 4 2 जा 8 8 2 कितना हुआ 10 और 10 2 कितना हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया बैलेंस ना जी। हमने क्या किया, लेड का देखा 2 टाइम्स था, इधर भी 2 टाइम, इधर नाइट्रोजन कितने बार है 2 और 2 में 2 का मल्टीप्लाई 4 और देखो नाइट्रोजन इधर भी है। अब ऑक्सीजन यहाँ पर 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, इधर भी 12 होना चाहिए, देखो 2 यहाँ पर है, 4 2 जा 8 8 2 कितना हो जाएगा 10 और 10 कितना हो जाएगा। जब तक आप बैलेंस नहीं करेंगे, पहले क्या था जब बैलेंस नहीं था तो उसको बोला जाता है स्केलेटन इक्वेशन, कौन सा बोलते हैं स्केलेटन। जब बैलेंस कर दिए तो आपका क्या हो जाएगा बैलेंस। पहले कितने लोग अनबैलेंस इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक, तो अनबैलेंस जो इक्वेशन होता है उसको स्केलेटन इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। अब नीचे आते हैं, इसका लेड नाइट्रेट का कलर कैसा था, कलर लेड ऑक्साइड का येलो और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ब्राउन, ऑक्सीजन का बर्न। आपको हम दिखाए भी थे एक्सपेरिमेंट में, जब हम दिखाए थे, जब उसमें से टेस्ट ट्यूब में देखे थे, परंतु किसकी थी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसा शो किया था ब्राउन। जब उसमें जलती हुई मोमबत्ती या कैंडल को बुझा दिए थे, उसके पास ले गए तो क्या होने लगी, जलने लगी। फिर उसमें लेड ऑक्साइड को हमने देखा था कैसा था येलो। सेकेंड एक्सपेरिमेंट हमने क्या कराया था, आपको बताया थे पोटेशियम पर मैग्नेट। ये भी आपका कौन सा रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पोटेशियम पर मैग्नेट को जब हम हीट किए तो हमारा आया था पोटेशियम मैग्नेट और मैग्नीज डाई ऑक्साइड और ऑक्सीजन। एक ऐसा कलर था पर्पल कलर, एक ऐसा था पोटेशियम पर मैग्नेट, इसको हमने देखा ग्रीन कलर, MnO2 कैसा था और ऑक्सीजन गैस हम लिखे थे। जब हम जलती हुई मैच स्टिक को बुझा के उसके पास लगे तो क्या होने लगी, हम देखे थे। सबसे पहले इसको बैलेंस किया जाए कि MnO4 को बैलेंस करेंगे। बताओ पोटेशियम कितनी बार है 1। यहाँ तक अभी आपका क्या है मिस्टेक माना जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए इक्वल। तब पोटेशियम 1 है, इधर पोटेशियम कितना है 2। तब सपोज दैट यहाँ पर 2 हो रहा है, यहाँ पर 1 है, सबसे पहले 2 है यहाँ पर रख दो, चल 2 रख दी, 2 पोटेशियम रख दी। Mn कितने टाइम से बताओ 2 टाइम। देखो पोटेशियम कितने बार है 2 बार, Mn कितने बार 2 बार। ऑक्सीजन कितना हो जा रहा है 1, देखो पोटेशियम कितना हो गया 2, Mn कितने हो गए 2, ऑक्सीजन कितना है 4 2 6 और 6 2 8, बैलेंस हो गया। हमने क्या रखा, इस 2 को कहां पर रख दिया, इसके आगे रख दिया।
देखो 4 2 जा 8, ऑक्सीजन कितना हो गया 8, एमियन कितना हो गया 2 और पोटेशियम कितना हो गया 2। इसके बाद आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में लास्ट आज हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे इसमें फेरस सल्फेट का। इसका फेरस सल्फेट का फार्मूला होता है FeSO। क्या होता है FeSO4 को सबसे पहले हम प्लग करेंगे तो क्या बनेगा FeSO4 आपका होता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। थर्ड एक्सपेरिमेंट आज आप लोग करेंगे कौन सा FeSO4 और एक पढ़ेंगे आप एसिड और बेस। दो एक्सपेरिमेंट आज करेंगे। सबसे पहले एसिड बेस वाला में कैसे आप लोग क्लास 8 में थे तो वहाँ एसिड बेस आप लोग पढ़े थे। एसिड बेस के बारे में समझ जैसे आपको दो एक्सपेरिमेंट आज करना है। आपका फर्स्ट एक आएगा फेरस सल्फेट, एक है एसिड बेस। एसिड बेस में ध्यान देना, एसिड है और क्या है साल्ट प्लस वाटर। तो पूछेंगे इसको याद रखना। इधर देखो एसिड बेस, एसिड बेस में आपको हम बताए थे। एक मिनट स्टॉप कर। थर्ड है एक्सपेरिमेंट कौन सा थर्ड एसिड बेस। एसिड बेस, एसिड बेस आप मिलाते हैं तो साल्ट प्लस वाटर। अभी जस्ट आपको दिखाएंगे भी एसिड बेस में हमको एसिड जानना है तो कैसे इसका ट्रिक से जानेंगे पहले देख लीजिए। कोई कहा कि सर यहाँ पर दो कंटेनर है, रिएजेंट बॉटल हमने ले लिया, एक में हमारा एसिड है, इसमें क्या है एसिड है, एक में हम रिएजेंट बॉटल है जो भी है उसमें हमने क्या ले लिया बेस। अभी जस्ट देखें कैसे जानेंगे कि एसिड है, कैसे जानेंगे बेस। आपको हम क्या देंगे, एक रिएजेंट बॉटल दे देंगे, ड्रॉपर देंगे और आपको लिटमस पेपर देंगे। कैसे पकड़ेंगे आपकी एसिड है कि बेस, दोनों का तो कलर मतलब सेम जैसा रहेगा तो इसको कैसे जानेंगे कि एसिड है कि बेस। इसको सिंपल तरीका एक ट्रिक आता है। कोई व्यक्ति उसका नाम है अनिल और रोटी किससे बनाता है बेलन से। अनिल नाम का व्यक्ति रोटी किससे बनाता है बेलन से। इस ट्रिक के माध्यम से हम पकड़ेंगे कि एसिड है कि बेस। और लिटमस आप लैब में है भी इस समय आपको लिटमस पेपर दिया जाएगा, पूछ दिया जाएगा कैसे एसिड है कैसे बेस है। अनिल नाम का व्यक्ति रोटी किससे बनाता है बेलन से। ये सब भूल जाइए चलेगा ये ट्रिक। या फिर इसमें लागी क्या है, अनिल में अ लिखा है, अ का मतलब होता है एसिड होता है, अ का मतलब क्या होता है एसिड। इसको हिंदी में अम्ल बोलते हैं, हिंदी तो आपको जानना नहीं है। ठीक, नी लिखा है, नी का मतलब नीला, नीला को ब्लू बोलते हैं। ब्लू हो गया। ब्लू के बाद अब देखो यहाँ पर ल लिखा है, ल का मतलब होता है लाल, लाल को क्या बोलते हैं रेड। अब ध्यान दीजिएगा हमने एसिड को कैसे पकड़ा, लिटमस पेपर दो आपको देंगे, एक देंगे रेड और क्या रहेगा ब्लू, मतलब देखो मिल गया यहाँ पर ब्लू और क्या है रेड है, ब्लू रेड है। एसिड कैसे जानोगे, ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर दे रेड, वो क्या हो जाएगा फिर से रिपीट कर रहा है, ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर दे रेड, तो समझ जाइए क्या है एसिड। यहाँ देखो एसिड लिखे हैं, ब्लू को किसमें आप कन्वर्ट कर रहे हैं रेड में। यही नाम का है, दो लिटमस पेपर है, एक का नाम ब्लू है, एक का नाम क्या है रेड। तो ब्लू को किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है रेड में। अब यहाँ पर आते हैं बेलन लिखा है, बी का मतलब होता है बेस, बी का मतलब बेस, और ल का मतलब क्या होता है रेड, और न का मतलब क्या होता है ब्लू। अब रुक जाए, और रेड लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर दें ब्लू में। तो आपका फिर से रिपीट कर रहे हैं, ब्लू को किसमें किया रेड, तो हमने क्या बता दिया एसिड, और रेड को किसमें कर दिया ब्लू, इसको हमने क्या बता दिया बेस। हाँ लेकिन केमिकल में कैसे जानो कि एसिड है बेस, आपको हम यहाँ बॉटल दिखाएंगे, पूछेंगे कि एसिड है कि बेस है, उसमें लिखा रहेगा, उसका पकड़ने का तरीका देखो। ये तो हम जान गए, लिटमस पेपर का भी हम देंगे, आपका लिक्विड फॉर्म में रहेगा एसिड,
अब बेस उसमें पहचानना रहेगा कैसे जानो एसिड है कि बेस। अब लिटमस पेपर से पकड़ लेंगे कि एसिड है कि बेस। अभी आपका एक बार इंडिया का एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब कहेंगे आपको एसिड कितना, नाइट्रिक एसिड ले लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लीजिए, इसका पार्ट ले लीजिए, इसको मिक्स करते हैं। अब कैसे जाने कौन एसिड है कौन बेस। तो एसिड बेस में हमेशा बोलता है, क्या बोलता है, एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं तो हमारा साल्ट प्लस वाटर बनता है। ये जब आप क्लास 10 में जाएंगे, ये आप क्लास 8 में पढ़े थे चैप्टर एसिड एंड बेस। चैप्टर क्या पढ़े थे, एसिड एंड बेस। क्लास 8 में थोड़ा सा पॉइंट दिया था, लेकिन आप 10 में जाएंगे तो ये चैप्टर आपका सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सेकंड का नाम है एसिड एंड बेस, थर्ड का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल, फोर्थ का नाम है कार्बनिक कंपाउंड और फिफ्थ का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में ये जो एसिड बेस है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थोड़ा सा पढ़ेंगे तो उसमें आता है द प्रोसेस ऑफ एसिड एंड बेस व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पूछता है तो एसिड कैसे जाने, जिसके आगे जो एसिड होते हैं H+ आयन देते हैं। कौन से आयन देते हैं जी, H+। और जो बेस होते हैं वो कौन सा देते हैं, वो H- आयन देते हैं। और जो साल्ट होता है केटायन को बताएगा और किसको बताएगा, एनायन। वाटर को जानते हैं। एसिड बेस साल्ट, एसिड का पकड़ने का तरीका क्या था, H+। बेस का पकड़ने का तरीका OH और साल्ट का प्लस रहेगा और माइनस, मतलब केटायन और एनायन। ना तो उसमें H दिखाई देगा ना तो OH। जी मतलब स्टार्टिंग OH की बात करें। आइए हम देखते हैं, दिखाई देगा लेकिन स्टार्टिंग की बात रहा जो जैसे हम दे दिए HCl, क्या दे दिए, और आपको दे दिए NaOH, CH3OH, आपको दे दिए KOH, NaCl, KCl, NaNO3। अब इससे हम कैसे जानेंगे कि एसिड है कि बेस है कि साल्ट, जिसकी स्टार्टिंग में H देखना, क्या देखना, आप क्वेश्चन कर सकते हैं सर H2O तो भी है, फिर H2O के आगे आप ट्रिक में बताया कि H आगे आ गया तो एसिड है। ये जो H2O है ये न्यूट्रल में आता है, किसमें आते हैं, न्यूट्रल। जब हायर क्लास में जाएंगे तो एसिड भी हो सकता है और लेकिन ये न्यूट्रल है, मानेंगे क्या मानेंगे, न्यूट्रल। चलो H दे दिया, HCl को आयनाइज करते हैं तो H+ होता है, Cl H यहाँ भी है, देखो यहाँ भी H है, इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl दिखाएंगे भी आपको। NO3 नाइट्रिक एसिड है, CH3COOH। आप रुक जाइए, जिसके लास्ट में OH देखना, क्या देखना, OH, वो बेस क्या होते हैं, बेस। आप कहेंगे सर आपने बताया कि OH देखेंगे तो बेस है, यहाँ भी OH है, क्यों इसको एसिड में रखा गया। देखो OH के आगे भी O आ जाएगा तो बेस नहीं होता, वो एसिड होता है। क्या होता है, एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका पूरा नाम पूछेगा एसिटिक एसिड। क्या नाम बताएंगे, एसिटिक एसिड। इसका यूज किया जाता है विनेगर में, सिरका में यूज किया जाता है। CH3COOH अचार बनाते हैं पिकल कर, सिरका के वहां पर CH3COOH, ठीक। KOH है यहाँ पर, अब हम देखो NaCl है, KCl है, वो इसमें HOH दिखाई दे रहा है नहीं, तो ये आपका साल्ट है। क्या है आपका, है। तीसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे, अभी आपका फोर्थ आ जाएगा FeSO4, उसको करेंगे तो Fe2O3 + SO2 + SO3। ये दो एक्सपेरिमेंट अब स्टार्ट करेंगे। कोई पूछेगा तो आप बता दीजिए। FeSO4 में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। FeSO4 का फोर्थ एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, उसमें FeSO4 आएगा। FeSO4 को हम हीट करेंगे, सॉलिड फॉर्म में रहेगा। कलर कैसा रहेगा आपको दिखाएंगे, कलर इसका ग्रीन है कि क्या उसका चर्चा होगी, फिर इसमें हम बताएंगे। अब कलर तो आपको देखना है कौन सा है। FeSO4 को जब हम हीट करते हैं तो Fe2O3 + SO2 + SO3
कहने का मतलब जो गैस निकलती है, जो SO2 है, SO3 उसमें से गैस को स्मेलिंग से पकड़ते हैं कि SO2 गैस निकल रही है, स्मेल कर रही है। हीट करने का मतलब इसको हम हीट करेंगे, इसको FeSO4 को, तो हमारा क्या बनेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। अब बैलेंस किया जाए, कैसे बैलेंस करें, याद देना। बैलेंस करने का तरीका, Fe2 कितने बार है, 2 टाइम 2 है। यहाँ सल्फर कितना है, 2 है। ऑक्सीजन टोटल कितने हैं, 4 2 जा 8, 3 कितना हुआ 6 2 बैलेंस हो गया। ये दो एक्सपेरिमेंट हम अभी जस्ट करेंगे। कौन सा, एसिड बेस और मिनरल। आपको बताया तो होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर के टाइप कितने थे, 2, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस मिक्सचर में हम आपको बताया थे कि जो पार्टिकल क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, 2 पार्टिकल। ये जो हम अपने हैंड पर लिए, ये हमारा मान लीजिए कॉमन सॉल्ट है, बेरियम क्लोराइड है, कॉमन सॉल्ट यानी NaCl होता है, तो उसकी जगह पर हमने क्या लिया, बेरियम क्लोराइड। ये जो बेरियम क्लोराइड है ये आपका सॉल्यूट है, क्या आपका है सॉल्यूट। ये जो वाटर है ये आपका क्या है, सॉल्वेंट। अब हम आप इसमें बोले थे कि सॉल्यूट, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर देंगे तो आपका मिक्सचर जब मिक्स हो जाता है सॉल्यूशन बन जाता है। तो जो साथ इसमें होमोजेनियस मिक्सचर कहता है कि जो पार्टिकल होने चाहिए सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट में क्या हो जाना चाहिए, मिक्स। कुछ टाइम के बाद मतलब 2 मिनट या 3 मिनट के बाद क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे, इसके माध्यम से स्पैचुला के माध्यम से या ग्लास काट इसके माध्यम हम यहाँ पे स्पैचुला के माध्यम से क्या करें, इसको मिक्स कर रहे हैं। जब हमने देखा कि 2 या 3 मिनट के बाद देखा या हुआ 20 सेकेंड या 50 सेकेंड जितने भी सेकेंड, तो कुछ टाइम के बाद हमने देखा कि जो हमारा साल्ट था, बेरियम क्लोराइड था, कॉमन साल्ट, जो साल्ट था वाटर में क्या हो गया। जब हम होमोजेनियस मिक्सचर कर रहे हैं, इसमें हमने क्या लिया, स्पैचुला और क्या लिया, बीकर लिया और क्या लिया, वाटर। इसमें जो हम बेरियम क्लोराइड लिए थे वो सॉल्यूट क्या था, सॉल्वेंट। जो वाटर लिए थे ये क्या था, सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूट की कैपेसिटी क्या है, कम है, और सॉल्वेंट की कैपेसिटी क्या है। तो जो क्वांटिटी हमने लिया सॉल्यूट का, बेरियम क्लोराइड का था 10 ग्राम या 15 ग्राम नियर अबाउट, उसको मेजर नहीं किया। इसमें करेगा कि मेजरमेंट करके बताए कितना वाटर लिए, कितना इसमें साल्ट लिए, तो आपको इसका मेजर आपका वेट बॉक्स भी वहां से मेजर भी करके ले सकते हैं। हम नियर अबाउट 10 या 20 ग्राम हमने क्या लिया था, साल्ट लिया था। तो ये जो मिक्सचर आपका बनता है ये होमोजेनियस मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर। तो बन गया होमोजेनियस मिक्सचर में सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिलाया तो क्या बन गया। अब इसमें पूछेगा कि जब मिक्सचर मिक्स हो गया तो इसको टू सॉल्यूशन क्या बोलते हैं, टू सॉल्यूशन जो होता है होमोजेनियस मिक्सचर को बताता है। हाँ यही अब हम लिए होते क्या एग्जांपल, जो हम साल्ट लिए थे इसकी जगह पर सैंड ले लेते या चाक ले लेते। सपोज चाक ले लीजिए, क्या सैंड ले लीजिए, क्या आयल ले लीजिए, क्या इसमें मिक्स होगा, तो कौन सा मिक्सचर होगा, हेटेरोजेनियस। हेटेरोजेनियस सॉल्यूट सॉल्वेंट हम ले रहे हैं, मान लीजिए 10 ग्राम या 20 ग्राम हम सैंड ले लें, और मान लीजिए 80 या 100 या 200 ग्राम क्या ले लें, वाटर ले लें। कुछ टाइम के बाद उसको मिक्स करेंगे तो दिखाई देगा कि मिक्स है, लेकिन कुछ टाइम के बाद सैंड कहाँ जाएगा, डाउन हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं कौन सा, होमोजेनियस। ये आपकी लाइन में बता कि होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, और टू सॉल्यूशन ये आप जानते हैं।